नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी पर मैं मनोज ठाकुर। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर के बाहर की। सभा विधानसभा पुस्तकालय के बाहर की है। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, लगातार नारे यहाँ पर लग रहे हैं रानी साहिबा के और कह रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 हॉली लॉज 7वीं बार की यहाँ पर जो है वो बात चल रही। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी रोषित कहें या कहे समर्थन कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि मुकुल जी प्रेशर भी इसे कह सकते हैं। प्रेशर बनाने की भी ये कोशिश है कि अंदर जो हाई कमान है उस पर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बनाया जाए कि भाई कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी होगी। विक्रमादित्य सिंह को शायद कुछ बड़ा यहाँ पर दिया जा सकता है। ये यहाँ पर एक्चुअली विक्रमादित्य सिंह जी के लिए बड़ा कुछ नहीं मांग रहे, ये होली लॉज के लिए मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। ये यहाँ पर समस्या की बात आ रही है और अंदर बैठक चली हुई है और उसी बैठक में अब क्या यहाँ निर्णय लिया जाएगा वो पता चलेगा। मुख्यमंत्री, देखिए मनोज जी, मुख्यमंत्री की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है कि भाई जो कल एक सिंगल लाइन प्रस्ताव था, अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। विडंबना क्या है कि मुख्यमंत्री के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव सिंगल लाइन प्रस्ताव जो था वो ये था कि हम सबको मान्य होगा, लेकिन वो नेताओं ने दिया था। समर्थकों को कौन समझाए? समर्थकों को समझाना मुश्किल है। बिल्कुल सही, समर्थकों को यहाँ पर जो है वो समझाना मुश्किल है। मुकुल जी उधर बात करते हैं। एक हमारे साथ शख्स मौजूद है, जाएंगे वहां पर भी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर नारे लग रहे हैं रानी साहिबा जिंदाबाद के। तो यहाँ पर कई लोग हमें इस समय पर देख रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर युवाओं से, क्या कहना है, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग रहेगी कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश में जो हमारा पावर सेंटर है, सोनिया जी है, राहुल जी है, प्रियंका जी है, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो पावर सेंटर है वो हॉली लॉज है। किस तरह से राजा वीरभद्र सिंह जी ने खून पसीने से इस हिमाचल को सींचा हुआ है और पूरे हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट पड़े हुए हैं और रानी साहिबा पूरे प्रदेश का दौरा करके आज हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी है रानी प्रतिभा सिंह जी की बदौलत बनी है। मानना है कि प्रतिभा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? हमारा यही मानना है रानी प्रतिभा सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि जो लोगों में जो उनके लोग उनको चाहते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। सुखविंदर सुक्खू का नाम आगे चल रहा है इस समय पर हमें रानी प्रतिभा सिंह चाहिए। रानी प्रतिभा सिंह, रानी प्रतिभा सिंह यहाँ पर चाहिए, ये इनका कहना है। आप देख सकते हैं तस्वीरें और देख सकते हैं आप। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सभी लोग यही चाह रहे हैं कि पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री हो, और वही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। और अब जो कांग्रेस के नेताओं की, मैं नहीं कहूंगा कि मुसीबतें बढ़ी हैं, लेकिन समर्थकों के बीच में ये लगातार देखने को मिल रहा है भाई कि हमारा नेता बने, हमारा नेता बने। मनोज जी, बहुत से लोग जुड़े हैं, आप उनसे भी ये जानना चाहेंगे भाई वो किसे देखना चाहते हैं, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। और महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है मनोज जी, तो मैं समझूंगा कि ये जो महिला हमारे बीच में है उनसे भी बाइट करना जरूरी है। बिल्कुल सही मुकुल जी, यहाँ पर एक चीज ये जरूर बता दें आपको कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर सबसे पहले माफ कीजिएगा, सुखविंदर सुक्खू यहाँ पर पहुंचे थे, काफी कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री की एक एंट्री होती है, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अभी तक की जो खबरें हैं, जो बातें निकल करके आई है, उसके हिसाब से यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है और शायद डिप्टी सीएम यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह और अग्निहोत्री को यहाँ पर जो है वो बनाया जाता है। राहुल गांधी होश में आओ के यहाँ पर जो है वो नारे चल रहे हैं, तो ये बड़े नारे हैं। राहुल गांधी का फैसला हो सकता है फिर जो यहाँ पर हमने हमने देखा कि जैसे ही वो नारा लगा सारे लोग थोड़े शांत जरूर हो गए, क्योंकि वो उनको भी पता है कि जो हमारे बीच में लोग हैं, मुख्य हाई कमांड है, वो उनके ऊपर पहले कोई अटैक नहीं था, ये पहली बार बीच में एक नारा लगा। अभी देखते हैं। बिल्कुल मुकुल जी, सेंटर में फ्रेम रखिएगा। हम आपको बता दें यहाँ पर वीरभद्र सिंह के नारे भी लगातार लग रहे हैं। वहां पर एक शख्स है मुकुल जी, उनसे भी बात करते हैं कि उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना है। हाँ जी, क्या कहते हैं आप?
मैं एक सर्विसमैन हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था पहले, अब रिटायर हो गया हूँ और राजनीति से जुड़े हैं। राजा वीरभद्र सिंह के सिपाही है और रहेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे चल रहे हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस का आदमी है, आगे चल रहा तो चलता है। दावेदारी की उन्होंने, दावेदारी होगी। तो ये इस समय पर हॉली लॉज के नारे क्यों लग? अब हम परेशान है कि एक कांग्रेस पार्टी की सरकार में आते हुए ये नारेबाजी क्यों है। ये हाईकमांड को समझना चाहिए। जो बिक्री पर्यवेक्षक जो आए यहाँ पे पर्यवेक्षक लोग आए, उनको देखना चाहिए कि भाई ये हजूम क्यों है। आप यहाँ तो कम देख रहे हैं, बाहर देखिए जरा, गेट से बाहर कितने लोग। क्या लगता है किन कारणों की वजह से ऐसा हुजूम है? ये है जी, हम यही कहेंगे, ये जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो मतदान किया है, ये राजा वीरभद्र सिंह के कामों में मतदान किया है और रानी प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ेंगे और उनकी उस पे जो है लोगों ने वोट दिया। हम ये चाहते कि अगर आप हॉली लॉज को इग्नोर करना चाहेंगे, ये नहीं होगा। यदि यहाँ पर डिप्टी सीएम की बात चल रही है, विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो? बिल्कुल, विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता तो इसमें ये कुछ हद तक ये मामला जो है हल हो सकता है। यानी कि यदि यहाँ पर हॉली लॉज को इग्नोर ना करके बड़ा पद दिया जाता है तो जरूर बैलेंस किया जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ हॉली लॉज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि एक विक्रमादित्य सिंह स्टार प्रचारक रहे पूरे प्रदेश में। आप इनसे पूछिए जो ये हमारे, हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध कर, हम कांग्रेस ही है, विरोध हो रहा है लेकिन ये सबका अधिकार है। विक्रमादित्य सिंह स्टार प्रचारक रहे पूरे प्रदेश में, उनकी डिमांड रही। तो आज उनको अगर आप इग्नोर करेंगे या दूसरा कोई भैया आएगा, कोई महाराज कांग्रेस का बोलेगा कि मेरे को बनाओ, मेरे को बनाओ, ये जो है सिर्फ राजा साहब के परिवार को दूर करने वाली बात है, जिसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पूरे प्रदेश में ऐसी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये पूरे प्रदेश में ऐसा ही धरना चलता रहेगा। मुकुल जी इनका कहना है कि हॉली लॉज को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह को यदि डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो शायद यहाँ पर बैलेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हॉली लॉज को इग्नोर यहाँ पर नहीं किया जा सकता। यदि विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये छोटी सी स्टेट है, इसमें 68 एमएलए है, तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन जो सीएम बनना चाहिए वो हॉली लॉज परिवार से बनना चाहिए। हॉली लॉज का जो नुमाइंदा प्रदेश में जो ये देंगे, वो इसमें मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम है, प्रदेश के सीएलपी लीडर रहे हुए हैं, प्रदेश के बड़े नेता है, तो क्यों ना मुख्यमंत्री के तौर पे मुकेश अग्निहोत्री भी आगे चले हुए हैं। तो इनका कहना है कि भाई इन्हें सीएम चाहिए, हॉली लॉज को सीएम चाहिए। यहाँ पर डिप्टी सीएम से भी जो है वो काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। और हॉली लॉज की बात करें तो उन्होंने प्रपोज किया था मुकेश अग्निहोत्री को। मुकेश अग्निहोत्री यहाँ से सीधे चुपचाप से अंदर निकल गए, हल्की फुल्की उन्होंने यहाँ पर बातचीत करी, खासे खुश वो भी यहाँ पर नजर नहीं आए। प्रतिभा सिंह की बात करें तो वो जब गाड़ी में आई थी तो वो भी यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि काफी भावुक थी और इस तरह की चीजें जो है वो देखने में नजर आई थी। मुकुल जी देखिए, जो यहाँ पर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और 7,000 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि जितने भी लोग हैं इन्होंने सीधा सीधा साफ किया है कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि छोटी सी स्टेट है, डिप्टी सीएम का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जिसपे नाम पर हालांकि कल बात हुई थी कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो गया है और सिंगल लाइन प्रस्ताव के अनुसार यहाँ पर जिसका नाम हाईकमांड देता वो हाईकमांड का नाम जो है यहाँ पर सर्वमान्य होता, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा। ऑनलाइन भी हम यहाँ पर कमेंट्स देख रहे हैं, ज्यादातर कमेंट्स जो सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के नाम के आ रहे हैं और देखना ये होगा कि कब तक ये धरना रहता है। क्योंकि ऐसा कह रहे हैं सभी लोग कि अगर ये नहीं माना गया तो उसके बाद यहाँ पर जो अगर नहीं माना गया तो पूरे प्रदेश भर में इस तरह के धरने हो सकते हैं और ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी। क्या कहेंगे मनोज जी? बिल्कुल सही मुकुल जी, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई हॉली लॉज को चाहिए तो सिर्फ सीएम चाहिए, या हॉली लॉज से हो या फिर हॉली लॉज की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हो। यानी कि यदि मुकेश अग्निहोत्री को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर ये शांत तो यहाँ पर हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई मंत्री पद से भी जो है वो फिलहाल काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। कांग्रेस के सभी समर्थक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लाइव टाइम्स टीवी पर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ग्राउंड पर स्थिति क्या है। काफी लोग देखिए गेट के अंदर कुछ ही यहाँ पर पहुंच पाए हैं, गेट के बाहर का नजारा कुछ और ही है। वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। वीरभद्र सिंह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं कि भाई राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे।
तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए एक और बात वैसे हालांकि धीरे धीरे थोड़ा कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर भी मैं जरूर कहूंगा कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरे की लॉटरी ना लग जाए, और वो तीसरे की लॉटरी अगर लगती है तो वो कौन होगा, वो भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। हालांकि आप जैसे देख सकते हैं धीरे धीरे लोग कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस समय पर जहाँ पर सभागृह जिसके अंदर मीटिंग चली है उसको पूरी तरह से रोक के बंद करके यहाँ पर बैठे हैं। और अंत में जैसे कि हमने आप लोगों को कहा भी है कि यहाँ पर जो निर्णय होगा उसमें सभी लोगों को यहाँ पर तैयार रखा गया है। एक गाड़ी भी यहाँ पर मंगवा दी गई है मुख्यमंत्री के लिए कि जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनके लिए, और देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसका नाम यहाँ पर आता है, कि अगर कोई बनता है तो वो कौन होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रतिभा सिंह के समर्थक है उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से ये जगह को रोक के रख दिया है। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी होते हुए, और नारेबाजी हो रही है यहाँ पर लॉज के समर्थन में, और यहाँ पर नादौन में जश्न का माहौल इस समय पर चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि सभी जगह पे ऐसे लग रहा है कि भाई उनका नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन प्रतिभा सिंह के समर्थक या ऐसा कहें होली लॉज के समर्थक यहाँ पर ये पसंद अभी उन्हें नहीं हो रहा है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और साथ में अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप किसको यहाँ पर देखना चाहते हैं, किनको देखना चाहते हैं यहाँ पर हमारे बीच में मुख्यमंत्री। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं और इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर करते रहें और बताते रहें। ऑफिशियली डिक्लेयर कर दीजिए, ऐसा भी एक कमेंट आया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि भाई अगर कोई और व्यक्ति यहाँ पर बनता है तो ये इस तरह के धरने प्रदर्शन जो है पूरे हिमाचल प्रदेश भर में होते रहेंगे। और इस समय पर ये जो चांसेस थे कि भाई आज ही हमारे बीच में यहाँ पर नया मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो अब ऐसा लग रहा है कि ब्लीक हो रहे हैं, वो चांसेस खत्म हो रहे हैं वो चांसेस। और आप लोगों से जानना चाहिए कि कौन बनना चाहिए भाई, कमेंट्स के माध्यम से जरूर कीजिए। और जैसे कि मैं लगातार कह भी रहा था शुरुआत से कि अगर बात नहीं बैठती है किसी तीसरे की, यहाँ पर लॉटरी निकल सकती है, और लॉटरी अगर निकलती है तो बड़ा मुसीबत यहाँ पर हो जाएगी। मनोज जी। मुकुल जी बिल्कुल सही। आपको बता दें पीछे सेक्रेटरीट की गाड़ी भी पहुंच गई है, और लगता है कि आज जो सीएम का नाम यहाँ पर जैसे ही अनाउंस होता है तो शायद उन्हें उसी यहाँ पर जो है वो कार में लेकर के जाएगा। 0006 नंबर जिसे हम कहें वो यहाँ पर इस समय पर मौजूद है। तो सीधी तस्वीरें आप लोग लाइव टाइम्स टीवी पे इस समय पर देख रहे हो। मुकुल देव वृक्षपति, मनोज ठाकुर और उन्हीं के साथ अजय भाटिया जी, विक्रांत जी, राजीव जी, सभी आप लोगों को यहाँ पर लाइव तस्वीरें इस समय पर लेकर दिखा रहे हैं। और यही कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री बनने तक जब तक नाम नहीं आता हम यहाँ पर आपको जरूर दिखाते हैं। सीएम बनाओ, नोटिफिकेशन करो, यहाँ पर ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं। चौधरी चंद्र कुमार जी ज्वाली से है, सीनियर तो है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में राजा साहब अमर रहे, वो लगातार हमारे बीच में यहाँ पर नारा लग रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा साहब का नाम रहेगा। इनका यहाँ पर इनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन जीते हैं वो वीरभद्र सिंह जी के तस्वीर को दिखाकर जीते हैं, उनके काम के नाम पर जीते हैं, और इसी वजह से इन्हें इग्नोर करना बिल्कुल गलत रहेगा होली लॉज को। और ये भी ये कह रहे हैं कि अगर डेप्यूटी भी बनाए जाते हैं तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, होली लॉज को मुख्यमंत्री ही बनाना चाहिए। और दूसरा एक दल है जो कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर बनने चाहिए, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि औपचारिक तौर पे उनके नाम के उनकी यहाँ पर ताजपोशी तय थी, लेकिन फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर समस्या जरूर सामने आ रही है। बिल्कुल मुकुल जी, इस समय पर जो चीजें बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर अगर हम बात करें मुकेश अग्निहोत्री की, सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो यहाँ पर बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई संगठन से जुड़े व्यक्ति है सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ऐसे में उन्हें यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हॉली लॉज की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि भाई वीरभद्र सिंह के नाम पर उन्होंने इतना हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, तो कुछ ना कुछ जो है वो उनको इतना बनता है कि भाई इस लेगेसी को यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू फिलहाल रखा जाए। साथ में मुकेश अग्निहोत्री की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री CLP यहाँ पर जो है वो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर जो है वो देखिए तीनों
हम कहें या दोनों या तीनों का यहाँ पर फिलहाल बनता है। अब ये हाईकमान पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ यहाँ पर जो है फैसला लेगा, और जब हाईकमान एक बार फैसला ले लेगा मुकुल जी, तो फिर उसे सभी को एक्सेप्ट करना होगा। अभी हालांकि धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन यदि हाईकमान की तरफ से एक ताल में ये आता है कि भाई यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री या सुखविंदर सिंह सुक्खू या प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उसे सभी को यहाँ पर मानना होगा। और यही उनके आला नेताओं ने बात कही है, चाहे प्रतिभा सिंह की बात करें, विक्रमादित्य सिंह की बात करें, सुक्खू की बात करें या मुकेश अग्निहोत्री की बात करें। मनोज जी, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप ये भी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो सबके बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे बीच में जो ये लड़ाई है, इसे देख के भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि जो एक तरह से फूट देखने को मिलती है, जिसको लगातार डिनाई कर रहे थे यहाँ पर कांग्रेस के लोग, और ये जो सामने एकदम से आ जाती है, तब जो फूट है उसको ये कहना कि भाई नहीं है, वो गलत हो जाता है। अब देखिए, राजा साहब के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया, जीते भी, ये ऐसा कह रहे हैं, और बनता है भाई होली लॉज का, ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन अगर एक सिंगल लाइन रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया गया कि अगर हाईकमान जो निर्णय लेगा सबको सर्वमान्य होगा, तो उसके बाद इसकी कोई गुंजाइश बचती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल जी, आप सही बात यहाँ पर कह रहे हैं, सही बात आप कह रहे हैं कि हाईकमान का जब फैसला आएगा तो उसको सभी को यहाँ पर मानना होगा। तीनों पोर्टफोलियो तीनों के पास सही है। हालांकि अगर हम बात यहाँ पर करें तो पहले ये जरूर आया था कि विधायक जो है वही यहाँ पर एमएलए जो है वही सीएम यहाँ पर बन पाएगा। मुकुल जी, थोड़ा सा साइड में आपको वो गाड़ी भी दिखाते हैं जो सेक्रेटरीट से यहाँ पर पहुंची है, और शायद मुख्यमंत्री का नाम जो यहाँ पर अनाउंस होगा उसे जो है वो यहाँ पर से बिठा करके ले जाया जाएगा। वो काफी देर से यहाँ पर जो है वो नारे चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, गाड़ी सेक्रेटरीट से जो है वो पहुंच चुकी है। तो तैयारियां दुल्हे के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब दुल्हा कौन इसका होगा वो जरूर देखने वाली बात होगी। आप उधर भी देख सकते हैं, काफी लोग एकत्रित हुए हैं, कुछ पत्रकार बंधु वहां पर मौजूद है। सुखविंदर सिंह सुक्खू खेमे की अगर हम बात करें या समर्थकों की बात करें तो उनका कहना है कि मौका यहाँ पर नए नेतृत्व को मिलना चाहिए। संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, गरीब परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो ऐसे में इनको जो है वो यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, और आपको बता दें कि वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी जो है वो बनाए गए थे। पिछले 40 सालों से वीरभद्र सिंह के पास जो है वो उस कमान को रखा गया था, इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास वो दी गई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने से जितने भी बार हमने साक्षात्कार किया, उन्होंने इस पर बिल्कुल भी जरा भी यहाँ पर बात नहीं की कि क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन साथ ही में आपको ये बताएं कि अग्निहोत्री जी ने भी जो है वो कल ये कहा था जरूर कि अगर मौका मिलता है तो जरूर वो उसको ऑप्ट यहाँ पर करेंगे। तो प्रतिभा सिंह की बात करें, प्रतिभा सिंह कल जो है वो इस रेस से थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई थी, और यहाँ पर नाम जो है वो हॉली लॉज के द्वारा प्रपोज मुकेश अग्निहोत्री का किया गया था। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम बात करें, जब वो यहाँ पर पहुंचे तो थोड़ा सा जो है वो हाव भाव उनके, हम कह सकते हैं, हल्का सा डगमगाए हुए दिख रहे थे। हालांकि इसे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं फिर नहीं बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीज, जिस तरह की बातें, जिस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि सुखविंदर सुक्खू को फिलहाल यहाँ पर नाम तय किया गया है, और शायद विधायकों के साथ जो है वो अब फाइनल सहमति यहाँ पर बनाई जाएगी, और आज ही नाम यहाँ पर अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिभा सिंह समर्थक है या हॉली लॉज समर्थक है, वो लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि 7वीं बार हॉली लॉज यहाँ पर आना चाहिए। तो सभी के अपने अपने पॉइंट्स है, सभी अपने नेता को चाहते हैं कि वो नेता जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए। सभी के अपने अपने भाव है, लेकिन तीनों के तीनों कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, सभी यहाँ पर डिजर्विंग है। तो किसी को भी यहाँ पर यदि मौका मिलता है तो शायद उसे सभी को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? सर नितिन ठाकुर, मैं एचपीयू का छात्र हूँ सर। क्या कहेंगे? मेरा मानना सर ये है कि जो ये आवाज पीछे से आपको सुनाई दे रही है ना सर, उनके अधिकार है ये, पर यहाँ की जो आवाज है पूरी हिमाचल की जनता की आवाज नहीं हो सकती सर। वो डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे शिमला है तो शिमला के लोग दिखाई देंगे, उनकी आवाज। अब सर कांगड़ा तो कांगड़ा के लोग बोलते। पर सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रानी साहिबा है तो उनका भी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, पर सर ये सुखविंदर सिंह सुक्खू को डिसरिस्पेक्ट नहीं सर चाहिए सर। क्रिटिसाइज करो विद रिस्पेक्ट सर। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी आप क्रिटिसाइज करो पर विद रिस्पेक्ट सर। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब एचपी में 4 पॉलिटिकल मर्डर हुए सर, वहाँ पे नासिर खान, कुलदीप दत्ता वाले आके, उस दौरान पे क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनएसयूआई को स्टैंड नहीं किया सर? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सर गट्स लगते हैं, कोई बैच भी नहीं पहनता था उस टाइम पे। क्या उनका अधिकार नहीं है क्या प्रजातंत्र में कि उनकी आवाज भी सुनी जाए? जिस बंदे ने सर एचपीयू में खड़ा किया एनएसयूआई को, तो सर उसका अधिकार नहीं क्या वो मुख्यमंत्री बन पाए? और अगर ये क्रिटिसाइज करे तो विद रिस्पेक्ट सर,
IAS HS क्लियर करने के लिए सर लोगों की उम्र निकल जाती है सर। यहाँ पे जो कार्य करता है वो उनको बोल रहा है गेट हटाओ ऐसा बदतमीजी से। सर एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट सर आपकी उम्र निकल जाएगी इतने टफ एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप अच्छे से बिहेव करो, क्रिटिसाइज करो आप डेमोक्रेसी में। तीनों में से किसी को भी मौका मिलता है तो क्या आप कहेंगे? हम तो सर जो प्रजातंत्र अगर चाहेगा तो हम तो उनको ही मानेंगे कि अपना। प्रतिभा सिंह को मौका मिलता है तो सर हम तो उनके साथ भी चलेंगे सर। पहले प्रतिभा सिंह के साथ है तो शॉर्टली प्रतिभा सिंह जी को ही बनाना चाहिए। हिमाचल के लोगों ने अपने MLA भेजे हैं और MLA ही डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हिमाचल की पॉलिटिक्स सर अपर लोअर नहीं होनी चाहिए सर। अपर लोअर हमारे लिए सर लद्दाखी कॉलोनी में किसने बसाए वो लोग? अपर लोअर में हमारे को डिवाइड करते हैं। हिमाचल एक है, यहाँ की संस्कृति एक है। टोपी हरी लाल सर बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये सब संस्कृति है यहाँ की। आप राजनीति करके हमारे को तो लड़ा देते हैं। हम पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी में भी लड़ाई हुई सर। खून तो माँ बाप के बच्चों का बहता है ना सर। माँ बाप जो हिमाचल के बारे में सोचेगा सर वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी एक्चुअल में सर सेक्शन 118 को जब फ्लेक्सिबल किया जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही थे जिन्होंने उसके लिए आवाज उठाई थी। सेक्शन 118 सर हिमाचल की नींव है। चाहे कि सुक्खू जी को मौका मिलना चाहिए तो चाहते हैं सर मिलना चाहिए, पर अगर यदि प्रतिभा को भी मिलता है तो आप तब भी तो हम तो मानते हैं सर उनको भी मुख्यमंत्री अगर डेमोक्रेसी है सर। सर हिमाचल की जनता जो चाहेगी वो इधर डिसाइड और हाईकमान आवाजें वो डिसाइड नहीं करेगी सर कि हिमाचल की जनता की क्या आवाज। लोग की आवाजें डिसाइड नहीं करेगी सर की। चंद लोगों की आवाज जो है ये डिसाइड नहीं करेगी कि किसे मुख्यमंत्री बनना है किसे नहीं बनना है। यानी कि इन्फ्लुएंस होने की जो है वो जरूरत यहाँ पर नहीं है, इनका यहाँ पर कहना है। हॉली लॉज के फेवर में लगातार नारे लग रहे हैं। बाकी दूसरे खेमे की भी अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो चाहते हैं, लेकिन अगर हाईकमान फैसला यहाँ पर लेती है। सर नारेबाजी करने को सर हम भी कर सकते हैं पर सर ये सही नहीं है सर। सुखविंदर सुक्खू की सर यहाँ प्रोफेसर भी मैं नाम नहीं लूंगा वो भी इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं। 4 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं सर वहाँ पे। नासिर खान को किस तरीके से मारा गया था उस टाइम पे भी उन्होंने NSUI के लिए कार्य किया है। तो क्या उनका योगदान नहीं है क्या कांग्रेस में कुछ भी? उसको हम नकार दें क्या? नहीं देखिए संगठन की अगर बात करें या उस लेवल पर बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर को उठे हैं। और यदि यहाँ पर वीरभद्र सिंह परिवार की भी बात की जाए उन्होंने भी प्रदेश के लिए बहुत कुछ यहाँ पर किया है। तो तीनों डिजर्विंग कैंडिडेट है। मुकेश अग्निहोत्री की भी अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष वो रहे हैं, समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करते आए हैं। ऐसे में सभी यहाँ पर पोर्टफोलियो सभी का एज अ CM है। और अब देखना यह होगा कि हाईकमान ने जिस पर फैसला लिया है, सुक्खू का नाम फिलहाल सबसे आगे बताया जा रहा है। उनके घर पर जश्न भी यहां पर मनना शुरू हो गया है। लेकिन क्या डेप्यूटी CM यहां पर बनाए जाते हैं या किस तरह से यहां पर एडजस्टमेंट की जाती है, बैलेंस किया जाता है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। एक तो जरूर एक अच्छी बात यहां पर युवाओं से आई है कि जिसको भी यहां पर हाईकमान कह रहा है एटलीस्ट उसे यहां पर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले हिमाचल की जनता 80%, उसके बाद 20% जो क्रेडिट वो हाईकमान को सर, वो जो डिसाइड करेंगे वही CM बनना चाहिए सर। हिमाचल की जनता यानी कि विधायक जो कि चुन करके भेजे हैं 40 और उन 40 विधायकों का क्या कहना है ये जरूर देखने वाली बात होगी। यहाँ पर DGP कुंडू भी जो है वो पहुंच गए हैं। कुंडू जी भी यहाँ पर जो है वो पहुंच गए हैं। मुकुल जी तो कुंडू जी यहाँ पर जो है वो सुरक्षा का जायजा लेने आए हैं और सुरक्षा घेरा बनाने की यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया जाए और क्या कुछ पूरी चीजें रहे। मोनिका बटुंगरू जी भी यहाँ पर मौजूद है, SP शिमला। तो आप देख सकते हैं कुंडू जी, रमेश जी यहाँ पर सभी मौजूद है इस समय पर। कुंडू जी से मीडिया कर्मी जो है वो पूछने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वैसे बनता है नहीं। चलिए आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुकुल जी आप फ्लैश लाइट बंद करें। तो एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ से लाइव आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बातचीत भी हुई। यहाँ पर हमारे बीच में 2 जो युवा आए उन्होंने कहा कि भाई सबके यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को याद रखना चाहिए और वो कंट्रीब्यूशन सुक्खू जी का भी है, मुकेश अग्निहोत्री जी का भी है। और यहाँ पर सुक्खू जी का नाम अगर तय हुआ है तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो गुट बैठा है आप उसे देख सकते हैं। वो यहाँ पर लगातार ये कह रहे हैं कि जो मंत्री बनना चाहिए, जिसे भी बनना चाहिए वो होली लॉज से होना चाहिए। ये यहाँ पर लगातार बातें उठ के आ रही हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो
हलचल चल रही है वो यही है। और हमने जैसे कि पहले आप लोगों को दिखाया भी था, जो हमारे बीच में सेक्रेटरिएट से यहाँ पर गाड़ी भी पहुंच चुकी है, और ये गाड़ी जो पहुंची है वो इसलिए पहुंची है ताकि यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसे एकदम से यहाँ से निकाल दिया जाए। अब यहाँ पर जो बातचीत चल रही है कि हमारे बीच में जो यहाँ पर प्रयास यही है कि भाई सभी लोगों को यहाँ पर सेटिस्फाई किया जाए, लेकिन सेटिस्फाई होने के लिए नेता तो एक बार को हो जाए, समर्थक क्या हो पाएंगे वो बड़ा प्रश्न हमारे बीच में है। क्योंकि जो समर्थक है वो यहाँ पर लगातार ही यहाँ पर अपनी मांगे जो रख रहे हैं उसमें इस तरह से रख रहे हैं। देख सकते हैं आप, पुलिस बल भी यहाँ पर अब धीरे धीरे आगे की ओर पहुंचता हुआ, और पुलिस बल अब शायद यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है उसको यहाँ से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। प्रयास कुछ इस तरह का है कि जो यहाँ पर चल रहा है वो अब शायद इन्हें निकालने का यहाँ से प्रयास हो, ताकि जो ऑफिशियली जो काम है वो आगे की ओर आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस जुट चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो जगह बना ली गई है यहाँ से लोगों को बाहर भेजने के लिए, और अब देखते हैं कि क्या ये इन्हें हटाया जाएगा, क्या आराम से हटाया जाएगा, या यहाँ पर हमारे बीच में आप देख सकते हैं इस समय पर मनोज ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पर कैमरा के साथ वो आगे की ओर जा रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं अब पुलिस बल यहाँ पर इस जगह को शांत, इस सिचुएशन को शांत करने के लिए जो यहाँ पर लोग हैं उन लोगों को यहाँ से बाहर आने के लिए पहले तो गुजारिश ही हो रही है अभी, और देखना है कि क्या यहाँ पर बल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए सुक्खू के क्षमा चाहेंगे वीरभद्र गुट के जितने भी लोग हैं, प्रतिभा सिंह जी के यहाँ पर समर्थन में जो है वो लोग यहाँ पर लगातार होली लॉज से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री तो अंदर से यहाँ पर जो डिसाइड होगा वो होगा, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस जो है थोड़ा नजदीक आ चुकी है और यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है इन्होंने इनके आसपास, और शायद अब इकट्ठे ही यहाँ से निकालने का प्रयास होगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और विधानसभा से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये इनकी डिमांड ये है इनकी कि भाई होली लॉज से ही हमारे बीच में मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब जो क्या बना है, क्या निर्णय हुआ है, 1 लाइन रेजोल्यूशन जो पास किया गया था उसके बाद वो कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे बीच में प्रतिभा सिंह के समर्थक है वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हो चुकी है। और जो पुलिस पूरा यहाँ पर उन्होंने अपना एक घेरा बना लिया है। या तो दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ से जो नाम है मुख्यमंत्री का वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, या दूसरी चीज जो हो सकती है हमारे बीच में वो ये हो सकती है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। और पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है कि किसी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। माहौल बहुत यहाँ पर गर्म है, खराब नहीं कहेंगे, गर्म जरूर है। और अब ये देखना है कि क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मीडिया कर्मी भी है, वो भी यही देखना चाहते हैं कि भाई हमारे बीच में मुख्यमंत्री का नाम किसका आता है। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में जो बड़ा है, देख सकते हैं पूरा यहाँ पर सर्कल एक क्रिएट कर दिया गया है, एक लेन क्रिएट कर दी गई है। लेकिन उसी को छोड़कर जो हमारे बीच में तो आप लोगों को फिर बता दें कि अब यहाँ पर थोड़ी और प्रोग्रेस हमारे बीच में देखने को मिल रही है, कि यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है कि कुछ गतिविधि यहाँ पर अवश्य हो रही है। और अलग अलग जगहों के जो कांग्रेस के समर्थक हैं हम उन्हें देख सकते हैं, हम सोलन के समर्थकों को देख सकते हैं, जो हमीरपुर से आए हैं उन्हें देख सकते हैं, या फिर जितनी भी जगहों से, अलग अलग जगहों से जो आए हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सभी लोग जानना चाहते हैं। एक तरह से आपको फिर से बता दें, सूत्रों के हवाले से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर यहाँ पर मोहर लग चुकी है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और उसी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी बात हमारे बीच में है कि डेप्यूटी सीएम के तौर पर यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह या फिर मुकेश अग्निहोत्री या फिर दोनों को यहाँ पर मौका मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है। लेकिन क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो प्रतिभा सिंह के समर्थक है वो अंदर यहाँ विधानसभा में पहुंचने के बाद आप इनको देख सकते हैं, ये लगातार यहाँ पर तब से नारेबाजी कर रहे हैं। और नारेबाजी के साथ साथ ये लोग लगातार यहाँ पर प्रयास यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई डिजर्व करता है तो वो एक ही व्यक्ति डिजर्व करता है, एक ही जगह डिजर्व करती है, वो होली लॉज है। और आप यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भी देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर जगह बना चुके हैं। और
जो जगह बनाई है वो सुरक्षित बाहर लोगों को निकालने के लिए शायद बनाई गई हो। और आप मीडिया कर्मियों को भी देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि भाई आप किसे देखना चाहते हैं। लगातार लोगों की बाइट्स हैं वो यहाँ पर देखे हैं अपने। मनोज जी, वीरभद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली महिला मुख्यमंत्री कैसी हो? रानी साहिबा जैसी हो। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कैसी हो? रानी साहिबा जैसी हो। राजा नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा नहीं बगीर थे हिमाचल की तकदीर थे। राजा नहीं बगीर थे हिमाचल की तकदीर थे। रानी पृथ्वी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रानी पृथ्वी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बीच में एक बात दफा यहाँ पर जरूर नारे लगे थे मनोज जी, जहां पर ये कहा जा रहा था कि होश में आओ, लेकिन अब वो नारे हट चुके हैं क्योंकि अब इन्हें भी समझ है कि अगर कुछ करना है तो उसमें हाईकमान का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है और हाईकमान का आशीर्वाद तभी मिल सकता है जब उनके खिलाफ के नारे ना लगे। और जैसे कि आपको हमने पहले भी दिखाया था, आप हुजूम देख सकते हैं लोगों का। यहाँ से आप जहां तक देखते हैं सारा जो हुजूम है यहाँ पर यही क्रिएट जो देखना चाहते कि मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा। अब एक मात्र औपचारिकता रहती है। हमारे बीच में मुकेश जी यहाँ पर हैं जो सोलन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मुकुल जी, आप सुनाइए। जो अभी तक खबर आ रही है मुकेश जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनल हुआ है और डेप्यूटीज यहाँ पर होंगे। क्या ये निर्णय आप एक कार्यकर्ता के तौर पर कैसे देखते हैं? सर, मुझे लगता है कि पहली बार संगठन से निकले हुए किसी ऐसे व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश की कमान मिलने वाली है जिन्होंने संघर्ष किया है। वो जो 10 कक्षा के बाद से उन्होंने प्राइवेट नौकरी करी है, सीआर का चुनाव जीता है, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष सबसे लंबे दौर तक वो रहे हैं, चौथी बार विधायक बने हैं, तो उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। अगर तजुर्बे पे ही लोग कह रहे हैं कि वो मंत्री कभी नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। सर, ऐसा नहीं होता। जिनको संगठन में बहुत बड़ी जिन्होंने जिम्मेवारी संभाली हो वो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक और बात आप जैसे देख भी पा रहे हैं, जो प्रतिभा सिंह जी के समर्थक है वो सारे यहाँ पर बाहर आए हुए हैं और वो ये लगातार कह रहे हैं कि भाई जो होली लॉज है उसके कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और जो वीरभद्र सिंह जी हैं उनके नाम पे ये इलेक्शन जीता और लड़ा गया है, तो यहाँ पर वोट ज्यादा डिजर्व करते हैं कि भाई प्रतिभा सिंह या होली लॉज से किसी को यहाँ पर बनाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हैं वो हिमाचल के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने हिमाचल की तकदीर बदली है। तो ये कहना गलत होगा कि उनके परिवार का या वीरभद्र जी का कोई योगदान नहीं है, पर क्योंकि इस परिवार में काफी लंबे समय तक जो है नेतृत्व रहा है और हिमाचल में अब जो है नेतृत्व परिवर्तन अगर हाईकमांड सोच रहा है तो कोई सोच समझ कर ही कर रहा होगा। दोनों में से अगर कोई नहीं बनता है तो कौन बनना चाहिए? दोनों में से कोई नहीं बनता तो कौन बनना चाहिए? तो मुझे तो ऐसा लगता है सर कि जो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मुझे लगता है 2 बार के एमपी रहे हैं, CWC मेंबर रहे हैं, तीसरी बार सोलन से विधायक बने हैं धनीराम शांडिल जी, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, तो हाईकमांड को उन्हें बनाना चाहिए। सोलन से आने का थोड़ा इन्फ्लुएंस तो रहता ही है वहां पे। मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के सभी और से जितने भी लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करने का प्रयास जरूर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा मुश्किल पता करना कि भाई हमारे बीच में पत्रकार कौन है और जो आम आदमी है वो कौन है। ये सभी कांग्रेस के समर्थक अवश्य हैं, ये लोग आप लोग जानते ही हैं। जी सर, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? रानी साहिबा। रानी साहिबा को। सर, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? रानी साहिबा। रानी साहिबा। सर, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? रानी साहिबा। सर, पीछे चले गए, आपसे नहीं पूछेंगे। सर, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? रानी साहिबा। रानी साहिबा। सर, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जो हाईकमान बोलेगा, जिसका भी नाम है। चलिए जी। सर, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? सर, हाईकमान पर डिपेंड है, जिसका भी नाम दे दे। कभी नाम ले दें। सर, आप? हम भी यही चाहते हैं, जो भी हाईकमान फैसला देंगे वो हमें मंजूर होगा बिल्कुल, लेकिन जो हाईकमान का फैसला है वो हमें मान्य होगा। एक और बात है यहाँ पे, जैसे कि जो अभी हो रहा है इसे आप किस तरह से देखते हैं कि जहाँ पर एक तरह से प्रेशर, अनिरुद्ध जी यहाँ पर बाहर की ओर आए हैं एक बार फिर से। ये कहता हूँ सर, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है ऑल इंडिया के अंदर, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है कांग्रेस पार्टी का जो है अच्छा मैसेज जाना चाहिए ऑल इंडिया के अंदर। जो सत्ता में है ये कांग्रेस पार्टी, ये गलत मैसेज जा रहा है, हाईकमान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, हाईकमान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। सर्वप्रिय है। हमारे बीच में अनिरुद्ध बाहर आए हुए हैं वहां पर, और अनिरुद्ध यहाँ से एक एक करके लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर बात हो रही है। जाना पड़ेगा।
माइक लगाओ, माइक लगाओ। अगर प्रधानमंत्री चाहे पेशवा वाला बन सकता है तो जो हिमाचल में मुख्यमंत्री का जो नाम चयन किया गया है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, सुक्खू जी का, वो एक टाइम दूध बेचते थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सर क्या डिप्टी सीएम भी बने गए हैं? कौन कौन है? अग्निहोत्री जी, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं कि अनिरुद्ध थे अभी मीटिंग से बाहर। अनिरुद्ध जी हमारे बीच में यहाँ पर अनिरुद्ध जी हमारे बीच में यहाँ पर थे। अभी आप उन्हें देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पर भी। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सुक्खू है उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर कहना है अनिरुद्ध शर्मा का। और साथ ही में डिप्टी सीएम यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री को यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरह की अभी जानकारी आ रही है। फिलहाल अभी अंदर से और भी विधायक यहाँ पर आएंगे, उनसे भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। लेकिन जो अनिरुद्ध ने यहाँ पर कहा है और जितना हमें यहाँ पर सुना है उसमें यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पर जो है वो सीएम के लिए जो है वो एक मत बना है और साथ ही में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को यहाँ पर जो है एक मत बना है। आपको ये भी बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने भी एक बयान दिया है कि भाई हाईकमान का धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं कि अब मिल गया है। अनिरुद्ध सिंह ने इसकी यहाँ पर पुष्टि करी है। कुसुम्पटी से जो विधायक है उन्होंने यहाँ पर बात कही है। और साथ ही में डिप्टी सीएम की जो बात करें, मुकेश अग्निहोत्री का यहाँ पर जो है नाम रखा गया है। गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं सेक्रेटरीट की गाड़ी यहाँ पर से जो है वो अब ड्राइवर भी यहाँ पर बैठ गए हैं और थोड़ी देर में सोलन से हमारे बीच में मुकेश सेठी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। जेठी जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन बनना चाहिए सीएम? वैसे बन गया अब तो। जिसको हाईकमान ने बना दिया हम सबके साथ। आपकी क्या इच्छा थी? सबके साथ है। जिसको बना दिया हम कांग्रेस के साथ। आपकी इच्छा क्या थी? हम कांग्रेस पार्टी के साथ है। इच्छा क्या थी आप? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, इच्छा क्या थी? जिसको बनाएंगे कांग्रेस वाले हम उसके साथ है। बनेगा तो कांग्रेस ही। वो तो ठीक है। हम जिसको हाईकमान बनाएगा उसके साथ है। मुकेश यहाँ अग्निहोत्री को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है और सुक्खू को सीएम बना दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है जो कांग्रेस हाईकमान ने निर्णय लिया, बड़ा सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा ये। और मैं समझता हूँ कि जैसे चुनाव कांग्रेस हाईकमान ने सोच समझ कर एक स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ा, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल हाईकमान की सूझबूझ से मुझे लगता है बनाया जाएगा। राजीव जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, शिमला से कॉरेस्पोंडेंट राजीव जी। अभी जो नाम निकल करके आ रहा है वो यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम और सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी सुबह से अगर हम बात करें, शेसल होटल से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई और वही जो नाम यहाँ पे चल रहे थे कि 3 नाम यहाँ पे चल रहे थे, रानी प्रतिभा सिंह का, मुकेश अग्निहोत्री का और सुखविंदर सुक्खू का, तो आखिरकार अब मोहर लग चुकी है। हालांकि अंदर से जो बैठक है, क्योंकि 1-to-1 यहाँ पे जो प्रवेशक आए थे उनसे 1-to-1 यहाँ पे हो रहा था, जितने जो विधायक है उनसे राय ली जा रही थी, उनसे फीडबैक लिया जा रहा था और फीडबैक के बाद जो अब डिसीजन आ चुका है कि अब जो मुख्यमंत्री है, यानी कि कल भी हमने बात कहा था, ये जो दूल्हे होंगे कांग्रेस के अब सुखविंदर सुक्खू होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। और आपको ये भी बता दें कि जो पत्नी है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही बयान दिया है कि हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद सीएम बनाने के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब मुबारकबाद का जो सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समर्थक, चाहे हम बात करें होली लॉज के जो समर्थक है, वो अभी भी नारेबाजी पर शांत हो गए हैं। वैसे नाम निकल करके आ गया। मुकुल जी इधर आइएगा। कुलदीप राठौर जी, किसे सीएम बनाया गया? शुक्ला जी बोलेंगे, उनको देख रहे थे। तो राठौर जी तो निकल गए यहाँ पर चुपचाप से कि शुक्ला जी बोलेंगे। हालांकि अनिरुद्ध जी पहले कुछ बोल कर गए हैं, तो अब शुक्ला जी का यहाँ पर इंतजार करते हैं। ऑफिशियली वो यहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं कि कौन प्रदेश का मुखिया अब होने वाला है। और प्रदेश में हम कह सकते हैं इस बार डिप्टी सीएम भी जो है वो मिलने वाला है। बैलेंसेस की जो बात रही है, हॉली लॉज खेमे को यहाँ पर जो है वो बैलेंस किया गया है। हाँ जी, क्योंकि देखा, जिस बैलेंस करने की आप बात करें कि बैलेंस यहाँ पर होना होगा और जिस तरह से बैलेंस यहाँ पर किया गया है ताकि कोई नाराज यहाँ पे ना हो, तो नाराज किसी को नहीं करना है।
चाहे हॉली लॉज की अगर हम बात करें या अन्य जगह किसी की अगर बात करें, नाराज यहाँ पे किसी को नहीं किया जाएगा। पर एक बड़ी बात, बड़ी खबर ये आपके सामने, हालांकि हम पहले भी आपको कह रहे थे कि एक नाम निकल के आ रहा है, तो नाम निकल के आ गया है सुखविंदर सुक्खू का। और बैलेंस करने की यहाँ पर बात की जाती है तो बैलेंस यहाँ पर किया है हाईकमान ने यहाँ पे बैलेंस किया। आप देख रहे हैं कि अब जितने भी जो विधायक अब आना शुरू हो चुके हैं। जी मनोज। बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पर फाइनल तय हो गया है। सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, डेप्यूटी सीएम यहाँ पर जो है वो मुकेश अग्निहोत्री रहने वाले हैं। अब किस तरह से ये जोड़ी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर के चलती है, देखने वाली बात होगी। वहां से जो है वो सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, उनकी बाइट भी जरूर लेना चाहेंगे। हाँ जी सर, फोन कर रहे थे कल से सर अमन, कोई बात रुकना, क्या बना है सर? हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री होंगे। धीरज गुर्जर जो विधायक दल की बैठक में थे वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या बातचीत हुई है, सर क्या ऐलान? देखिए, सर्वसम्मति से विधायक दल ने अपना फैसला आलाकमान के ऊपर छोड़ा था। हमारे यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी और भूपेश बघेल जी ने, शुक्ला जी ने सभी विधायकों की रायशुमारी करी और उसके बाद में सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। प्रतिभा सिंह मान गई है सर उनके नाम पर? पूरी कांग्रेस एक स्वर के अंदर हिमाचल की सेवा करने के लिए आपको 40 विधायकों की टीम मिलेगी, जिसमें सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हिमाचल की सेवा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा हिमाचल प्रदेश में? बहुत जल्द, बहुत जल्द। आज गवर्नर साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा और उसके बाद में आपको शपथ का समय बता दिया जाएगा। हिमाचल में बिल्कुल एकजुट हैं सभी लोग? एकजुट है, सर्वसम्मति से। आपने देखा 40 विधायक हमारे यहाँ पर थे, फैसला लिया और हमारे मुख्यमंत्री तय हो गए हैं। तो ये है मुख्यमंत्री यहाँ पर तय हो गए हैं जी। और अगले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री नहीं रहे हैं कभी ये पहले। ये भी एक रिकॉर्ड ही हम कह सकते हैं कि मंत्री ये नहीं रहे हैं लेकिन विधायक कई बार रहे हैं। अब फाइनली यहाँ पर इन्हें मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है और जो डेप्यूटी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री, वो मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर होने वाले हैं। बिल्कुल, अब हाईकमान ने जो फैसला लेना था कह दिया था। हालांकि सिंगल लाइन जो प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था, पर कह दिया था कि आ रहे हैं पीछे से। हाँ जी बाली जी, क्या कहना चाहेंगे? ओके ओके ओके। बहुत खुशी के पल है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फैसला जो आया है उसके लिए सब बहुत खुश है। बहुत खुश है यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का फैसला आया है। ये आरएस बाली तगड़े मार्जिन से यहाँ पर जीते हैं। लगभग 15-18 हजार का जो है वो इनका मार्जिन रहा था। तो अब अलग अलग पूछेंगे सब विधायकों से, खैर कहेंगे तो यही कि सीएम कौन बना है और डेप्यूटी सीएम कौन बना है। लेकिन अब जो बड़े लंबे समय से दूल्हे का इंतजार, मुकुल जी, खुशी किसके चेहरे पे ज्यादा होगी, वो भी देखने वाली बात होगी कि कोई खुश है या नहीं। सकते हैं वो खेमा एक तरह से जो अभी नारे चल रहे थे वो शांत हो गए, शांत हो चुका है कहीं ना कहीं। वो जो एक नारेबाजी अगर बात करें, अभी शीतल होटल के बाहर भी जो एक शेर आया और उसके बाद अन्य नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी। धरने पे यहाँ पे बैठ गए थे। हालांकि सुक्खू के खिलाफ, सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी यहाँ पर खिलाफ हुई थी, जो समर्थक है यहाँ पर देखा गया है। पर अब सबके अब ये कहना है कि खुश है, हाईकमान का जो डिसीजन है अब खुश है। ये जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात ये लग रही है कि इस समय पर जो विक्रमादित्य सिंह को अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है और डेप्यूटी के तौर पे नहीं दिखाया गया है, जो लगातार यहाँ पर बात हो रही थी, वो थोड़ा सा अलग सी बात है। और क्योंकि एक आप पूरा खेमा देख सकते हैं, अभी भी हालांकि वो नारेबाजी नहीं हो रही है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बात तो हुई होगी। और बात ये जरूर अवश्य जो सब सामने निकल के आती है वो ये जरूर हुई होगी कि किस तरह एडजस्ट किया गया है। अग्निहोत्री जी को अगर यहाँ पर हॉली लॉज के खेमे से देखा जाए तो हाँ, हॉली लॉज को एडजस्ट किया गया, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ पर विक्रमादित्य को भी एक बड़ा पद मिले, शायद मंत्रिमंडल के जब बने तब उस समय पर वो बिल्कुल कैबिनेट का जब यहाँ पे मंत्री यहाँ पे घोषित होंगे, इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर घोषित होगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं सहमति बनी होगी कि अगर हॉली लॉज से अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो मंत्री जरूर, यानी कि विक्रमादित्य सिंह को जो है मंत्री यहाँ पर जरूर यहाँ पर बनाया जाएगा। क्योंकि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का यहाँ पर नाम सामने आया है। अभी तक औपचारिक घोषणा भी उसकी होने बाकी है और लगातार अब धीरे धीरे करके हमारे बीच में विधायक बाहर जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी जा चुके हैं, हमारे बीच में आरएस बाली जा चुके हैं। लेकिन अब एक और दूसरी चीज जो यहाँ पर सामने है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की बरसों की तपस्या एक तरह से सफल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखा जाए तो कांग्रेस में जो हमेशा वही चीज चल रही है कि गुटबाजी यहाँ पे चली तो सुखविंदर सुक्खू और हॉली लॉज का यहाँ पर नाम आता था। और कहीं ना कहीं जिस तरह हमने कहा कि मंत्री तक नहीं बने हैं और सीधा अब मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे तो तपस्या
उनकी सफल रही है। तपस्या यहाँ पे सफल रही है और सामने का नजारा भी आप लोगों को दिखाते बनता ही है कि भाई हमारे बीच में अभी भी बाहर विधायक आ रहे हैं, एसपी, डीजीपी सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शिमला की सर्द जो ये रात है ये बहुत गर्माहट यहाँ पे रही क्योंकि माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा, खासकर जब सिसिल की यदि हम बात करें तो सिसिल के बाहर में जिस तरह से आपने बताया था राजीव जी, यहाँ पर सुख विरोधी नारे भी लग रहे थे और एक समय ऐसा भी था कि जब जनार्था जी चले गए, अग्निहोत्री जी चले गए और फिर वापस बुलाए गए, वहां पर डिस्कशन हुआ। सारी 2 दिनों की ये जो हमारे बीच में बात चली, उस 2 दिनों में हमारे बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए। हाँ राजीव जी कंटिन्यू, मैं बोलता हूँ बोलिए राजीव। देखिए, जिस तरह से अब खुशी की बात करते थे, पर वो खुशी वहां नहीं दिखी। प्रतिभा सिंह जब यहाँ पर आए तो जो उनके चेहरे में खुशी रहती है, हालांकि समर्थक उनके साथ चल रहे थे, समर्थक का जो अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, जो आंखों में जो कहीं ना कहीं वो नमी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। पर अब जो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब सहमति बन चुकी है। जी मनोज जी। हर्षवर्धन हमारे बीच में आए हुए हैं और उनकी भी आपसे बात, उनकी भी वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं मनोज जी। जिस तरीके से प्रशासनिक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भाई इनसे भी हम फीडबैक जाने कि कौन विधायक कितना यहाँ पर संतुष्ट, कितना खुश। तो एक एक करके सभी विधायक अब बाहर यहाँ पर आ रहे हैं। राम कुमार जी दिख रहे हैं यहाँ पर, साथ ही में इंद्रदत्त लखनपाल भी शायद दिख रहे थे और आप देख सकते हैं आगे मीडिया कर्मियों की लाइन लगी पड़ी है। वो टेकिंग हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे विधायक दल के नेता बने और मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के, और मुकेश अग्निहोत्री जी को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया है। एक ही डिप्टी सीएम, हाँ एक ही बना है। कल 11 बजे जो है ओथ सेरेमनी है। कल रिज मैदान पे होगी। तो ये बता दें आपको कि कल यहाँ पर शपथ होनी है, ओथ ली जानी है। सुक्खू खेमा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश इस समय पर नजर आ रहा है और भी विधायकों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। राम कुमार जी सर नमस्कार। बताइए सर, आपको क्या फैसला हुआ है और क्या फैसला ये हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम पे हमारे जो हाईकमान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, उन्होंने उनके नाम पे मोहर लगाई है और सभी की सहमति से जो है ये फैसला लिया गया है। और डिप्टी सीएम हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी जो नेता प्रतिपक्ष थे उनको बनाया गया है। कुछ मंत्री कल शपथ लेंगे, कल 11 बजे सब समारोह जो है। मंत्रिमंडल में आपका भी नाम है? मुझे पता नहीं, तो हाईकमान जानता है, मुख्यमंत्री जानते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये मुख्यमंत्री का। प्रतिभा सिंह का रिएक्शन कैसा था जब ये डिसीजन हुआ? गुड रिएक्शन था, उन्होंने उनको बधाई दी है। पर चेहरे पर वो नजर नहीं आई। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कौन शपथ कौन अभी नामों का खुलासा नहीं, मुझे पता नहीं। हम जानकारी दे रहे हैं, आपका नाम है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी खुश है, ये कहना है इनका। हर्षवर्धन जी भी वहां से निकल गए हैं, धनराम शांडिल भी वहां से जो है वो आ गए हैं। बता दें जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पर विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया गया है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को यहाँ पर बनाया गया है। और कल 11 बजे ओथ सेरेमनी होनी है और फिर यहाँ पर मंत्रियों के लिए भी जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बांटे जाएंगे विधायकों को कि किसको क्या यहाँ पर डिपार्टमेंट मिलेगा। धनराम शांडिल आ रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता है, इन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो मिल ही जाएगा। आइए उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सरकार की बधाई है सर। थैंक यू सो मच।
मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। बाकी विस्तार कल के बाद होगा। कल टुमारो 11 o'clock। चलिए। खुश है सर? हाँ जी, हॉली लॉज खुश है सर? अब मेरे हिमाचल की जनता खुश है। तो हिमाचल की जनता खुश है। ये यहाँ पर प्रश्न पूछा हमने कि हॉली लॉज खुश है, तो शांडिल जी हंसकर, हिमाचल की जनता खुश है। शांडिल जी मुस्कुराकर यहाँ पर चले गए, तो उनकी हंसी बहुत कुछ कह गई यहाँ पर। चलिए रास्ता छोड़िए। तो सभी हम कह सकते हैं विधायक एक एक करके बाहर आ रहे हैं। डीजीपी कुंडू भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि पूरा सुरक्षा का लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। बिल्कुल सही, हमारे पीछे साथी बता रहे हैं, हमें शब्द याद नहीं आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो लड़ाई या हम कहें गुत्थम गुत्थी इतने समय से चली हुई थी कि भाई आखिरकार कौन दुल्हा होगा, बारात तो तैयार थी लेकिन दुल्हा कौन होगा, ये यहाँ पर बड़ा सवाल था। तो अब सुक्खू जी को यहाँ पर जो है वो दुल्हा बनाया गया है। मेरे बाइट लेने के लिए जाना सर, यहाँ से बाहर से एक सेकंड। आगे जाने की हम कोशिश जरूर यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मीडिया कर्मियों का कहना है कि भाई कुछ एक यहाँ पर अंदर जा चुके हैं, कुछ बाहर ही है। सबका कहना है कि भाई सबको यहाँ पर अंदर जाने का एक मौका दिया जा रहा है। नए मुख्यमंत्री से सभी बातचीत करना चाह रहे हैं, उत्सुक है काफी। एक बार फिर से आप सभी को बता दें, जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, कि मुकेश अग्निहोत्री डेप्यूटी सीएम बने हैं और सुक्खू को यहाँ पर जो है तो इस समय पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे बीच में जो अब देखने को मिल रहा है वो ये है कि एक एक करके सभी लोग बाहर आ रहे हैं, अपना अपना बयान यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो एक तरह से पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को यहाँ पे माना जा रहा है कि भाई वो मुख्यमंत्री बना दिए जा चुके हैं, अग्निहोत्री डिप्टी यहाँ पर बनाए गए हैं। और ऐसा कहा गया था पहले कि डिप्टी नहीं होंगे, यहाँ पर शुक्ला जी आ गए। प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहुंची है। प्रतिभा सिंह बिना कुछ कहे यहाँ पर चले गए। भूपेश बघेल भी बिना कुछ कहे चले गए। राजीव शुक्ला भी यहाँ से जो है वो बिना कुछ कहे इस समय पर जा चुके हैं। और अब सभी यहाँ से नेता निकलते हुए जाते हुए सर आज जो विधायक दल की बैठक थी, क्या हाईकमांड को अपना तैयार दिया था, तो आज फैसला आया हाईकमांड का, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे सीएलपी के नेता होंगे, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे। हॉली लॉज को लेकर मंथन हुआ है। यार ऑल इज वेल, कुछ ऐसा नहीं है, ये सारी क्या सुनाइए हैं।
सभी ने यूनानिमसली सुक्खू जी को इलेक्ट किया है और सारी इलेक्शन जो हुई है वो यूनानिमसली हुई। मंत्री पद को लेकर सर मंत्री पद को लेकर कोई फैसला हुआ है सर? किस को मंत्री बनाया जाना है सर? देखिए ये प्रेरोगेटिव जो होता है वो मुख्यमंत्री जी का होता है और हाईकमांड की सलाह मशवरे से जो भी मंत्री बनाए जाएंगे उनकी सीनियरिटी देखी जाएगी, कास्ट बैलेंस देखा जाएगा, रीजन बैलेंस देखा जाएगा। सारी चीजों को देख करके तो आने वाले दिनों में मंत्री परिषद का गठन होगा। कल राजभवन में कल होगा। कितने बजे सर? आई थिंक 11 बजे। कोई बड़ा समारोह नहीं रखा गया सर? कोई बड़ा समारोह नहीं रखा गया ओपन जगह? अभी कोई ऐसा फैसला सीएलपी में तो हुआ नहीं, अगर बाद में हो जाए तो मुझे पता नहीं। थैंक यू सर। डेप्टी कितने होंगे? डेप्टी एक या दो? एक। कौन? मुकेश अग्निहोत्री जी एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे। क्या प्रतिभा सिंह ने अपनी सहमति दी है? फिलहाल अभी नई स्ट्रीम हम आपके साथ यहां पर लेकर के आ रहे हैं, आप उस नई स्ट्रीम में जुड़िएगा। बस 1 मिनट के अंदर आपके साथ नई स्ट्रीम में जुड़ते हैं।